उसको जो नोच नोच कर जो दुष्कर्म की घटना है ये लगभग 20 दिन 15 से 20 दिन पहले की थी। कटिया है, कटिया के पास में गिर के चले गई। गाँव में आई हुई थी और बच्ची के साथ पहले से दुष्कर्म हुआ था। उसको बच्ची को वहीं अकेले छोड़, हमारे भी है ना रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो उस दरिंदगी ने कितनी हदें पार की होंगी ये चाहूंगा। इस परिवार की तरफ से नहीं, मैं अपनी जिम्मेवारी पे ये बातें कह रहा हूँ। अगर आपकी भगवान न करे, लेकिन अगर आपकी लड़की के साथ ये सब होता। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जोगी हरिबोल हरियाणा पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं चरखी दादरी ज़िले के गांव बत्तरखेड़ी में। यहां पे एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। आप लोगों ने न्यूज़ पे देखी भी होगी खबर। एक 9 साल की बच्ची के साथ उन्हीं के रिश्तेदारों ने बड़ी दरिंदगी के साथ रेप किया है। उस बच्ची की कंडीशन बहुत ही नाजुक है, जो पीजीआई रोहतक में एडमिट है। उसके ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कंडीशन बिल्कुल नाजुक बनी हुई है। बचने के आसार बहुत कम है। भगवान से दुआ है कि भी लड़की को हौसला दे और जल्द स्वस्थ करे। लेकिन उसी हम ग्राउंड जीरो पे आए हैं, उनके घर पे आए हैं, उनके परिवार वालों से मिलेंगे, बात करवाएंगे कि भी ये घटना कैसे घटी है, कौन रिलेटिव थे वो जिन्होंने ये दरिंदगी की है। उसके बारे में सारी जानकारी हम आपको देंगे। आइए हम आपकी बात करवाते हैं। ये कुछ परिवार के लोग खड़े हैं साथ में, इनसे बात करवाएंगे। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी। भाई क्या लगो आप जो गुड़िया? मैं गुड़िया का अंकल हूँ। अंकल हो। ये जो बहुत ही दुखद घटना घटी है, इसके बारे में थोड़ी बताओ, कैसे क्या हुआ है? ये दुखद घटना ऐसे घटी है, इस लड़की को, हमारी बेटी को 2.5-3 महीने पहले यहाँ परिवार से बुआ जी लेके गई थी। मतलब आपकी बुआ जी लेके गई थी? हाँ, जो मतलब कैसे लेके गई थी? वो ऐसे लेके गई थी कि मेरे बच्चे नहीं है, मुझे गोद दे दो। मतलब आपकी बुआ के बच्चे नहीं है। हाँ। और वो गोद लेने के लिए इसको लेके गई थी? हाँ, मैं इसका पालन पोषण करूंगी और इसकी पढ़ाई करूंगी। ऐसे गोदनामा करवा था इसका? अभी कुछ नहीं करवाया। हम बोले 2-4 महीने में अगर बच्चे का मन तो लग जाएगा तो हम गोदनामा करवा देंगे, अदरवाइज हम गोदनामा नहीं करवाएंगे। अच्छा जी। और उसके बाद ये आते हम इसे बोलते थे बात करवाओ गुड़िया से, बोलती थी बाहर गई हुई है, खेलने गई हुई है। ये बहानेबाजी कब से शुरू किए थे उन्होंने? ये लगा लो 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद वो करने शुरू कर दिए थे उसने। अच्छा। और उसके बाद नहीं तो गुड़िया से हमारी कोई बात करवाई। और जब वो आती थी तो साथ भी नहीं लेके आती थी। वो बोलती थी वो अपनी दादी के पास रहेगी, ऐसे रहेगी, वो नहीं आई। और उसके बावजूद चलते चलते काफ़ी ये 2-2.5 महीने निकल गए। और उसके बाद हमें सूचना मिली कि आपकी लड़की किसी वृक्ष से या कोई पेड़ से गिर गई। वो ये आपको सूचना कैसे मिली कि उन्होंने कितने दिन तक बात नहीं की? तो आपने जानकारी लेने की कोशिश नहीं की कि भी लड़की से एक बार मिला जाए, कैसी क्या है, किस हालत में? हालात में की थी, जाने की कोशिश की। फिर जो हमारे बड़े भाई जी हैं वो मजदूरी करते, बोले मैंने छुट्टी मिलेगी, मैं गाड़ी गुड़ी चलाऊँ हूँ, मैं गुड़िया ने लेके आऊँगा। फिर उसने 2-4 तारीख के समथिंग हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी, ये गुड़िया वृक्ष से गिर गई। तो भाई जी ने, ये फोन आया था क्या वहाँ से? किसका फोन आया था? बुआ जी का ही फोन आया था। अच्छा, उन्होंने ही बताया कि लड़की वृक्ष से, पेड़ से गिर गई है वो हैं। और उसको कम से कम 15-20 दिन ज़्यादा हो गए थे, यहाँ गांव में आई हुई थी और बच्ची के साथ पहले से दुष्कर्म हुआ था। उसको बच्ची को वहीं अकेले छोड़ आई वो। मतलब ये जो दुष्कर्म की घटना है ये लगभग 20 दिन 15 से 20 दिन पहले की थी। पहले की जब है। ये लड़की को यहाँ छोड़ के गए थे उससे 20 दिन पहले की है ये, घटना है। पहले की घटना ये। आप यहाँ पे आ गए गांव के अंदर और लड़की को वहीं पे छोड़ आई। अच्छा। तब हमें पता चला, बोले भाई हमारी लड़की को भाई जी ने फोन किया, भाई मेरी गुड़िया को छोड़ जा। तो उन्होंने बोली ठीक है मैं छोड़ जाऊंगी। तो उसके बाद वो दिन में आई, एक बार बात की ताई जी से, मैं गुड़िया नहीं एक छोड़ जाऊँ। तो वहाँ पे कॉल क्यों नहीं जाके, तो ये लगा लो पता नहीं उस गुड़िया को वो पहले से ही लेके आई हुई थी गाँव में गाड़ी वगैरह में। अच्छा। जब तक सारे गांव के लोग सो चुके थे, 11-12 बजे चुके थे, उस टाइम पर वो गाड़ी लेके आई। यहाँ दरवाजा खटखटाया, यहाँ इलेक्शन का टाइम चल रहा, इलेक्शन चल रहे थे। घर वालों ने सोचा कोई इलेक्शन वाला होगा। ताई जी ने दरवाजा खोला, भाई जी भाभी जी सो रहे थे। उस टाइम इन्हें दरवाजा खोला तो ये दरवाजा खोल के एक बार अंदर चली गई। लाइट नहीं थी, लाइट गई हुई थी। तो वो यहाँ से आए, वो 2 बंदे थे, एक वो थी, सभी साथ थे। यहाँ जो हमारी कटिया है, कटिया के पास में गिर के चले गई। वापिस आए, ताऊ जी ने माचिस चसाई, देखा कौन है, बोली दादा बाबा मैं हूँ। जब पता चला ये
उस टाइम रात में भी हमने ये सोचा चलो पेड़ से गिरी थी, ज्यादा पीड़ा में होगी पता नहीं। सुबह देखा तो मम्मी जी और ताई जी और सभी ने उसके कपड़े उतार के देखे, खा रखा था, वो सभी देखा। मतलब इतनी बुरी तरीके से नोच रखा था उस 9 साल की गुड़िया को। हमारे भी है ना रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो उस दरिंदगी ने कितनी हदें पार की होंगी, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन भाइयों की बातों में कितना दर्द झलक रहा है, उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम उस लड़की की पीड़ा, वो किस पीड़ा से गुजर रही है ये हम बता नहीं सकते हैं। कि जब हम घर वालों से बात करते हैं तो हमारे भी आंसू आने को हो गए हैं। तो भाई उसके बाद क्या हुआ बताओ। उसके बाद और उसको है ना ये गेटी गर्दन दबोची हुई थी, यहाँ पे वो थे, और उसको जलाकर बीड़ी से टीमलों से उसकी पूरी बॉडी पर ऐसे वो कर रखी थी। मतलब बड़ी दुर्दशा कर रखी थी, बड़ी दरिद्रता वो दुर्दशा कर रखी। लड़की के साथ बहुत ही अत्याचार किया है वो सब करने के बावजूद। उस लड़की से हमारे वो घर पर उसकी हालात नहीं देखी जा रही थी, जो इतने बुरा हाल से उसको नोच रखा था उन्होंने। और हम पर उस लड़की ने खुद बताया क्या भाई उसके साथ क्या हुआ? वो इस लायक थी अपना बयान देने की लायक उसमें थी वो? हाँ, लड़की ने बयान दिए हैं कि मेरे फूफा जी और बुआ जी ने पहले तो मेरी पिटाई की, दोनों ने। पिटाई करने के बाद मेरे फूफा जी ने मेरे साथ गलत काम किए, और बुआ जी साथ थी। अगर मैं कुछ बोली तो बुआ जी ने ऐसा किया, अगर तू कुछ बताएगी ना घर जाके तो तुझे काट कर कुत्तों को खिला दिया जाएगा। मतलब इतनी बुरी तरह से डरा दिया गया उस 9 साल की बच्ची को कि भाई उसके साथ जो घटना घटी है, अगर उसके बारे में अगर उन्होंने परिवार वालों से कुछ बात की तो उसको उसके बाद मार करके काट करके मतलब कुत्तों को खिला दिया जाएगा। घर वालों को पता भी नहीं चलने दिया जाएगा कि भाई कहाँ गुड़िया गई। यही कहने का मतलब है ना आपका? और यहाँ पे जो इस गांव की लड़की है वो, और जो उसके परिवार वाले हैं, हम कहीं गए हुए हैं तो हमारे ताऊ जी ताई जी हैं, ये बूढ़ा, इनको आके टॉर्चर करते हैं। वो तुम इतने पैसे ले लो, फैसला कर लो, तुम्हें पैसा का लालच है। वो जो लड़की थी वो आपके ही परिवार से? हाँ, इसी परिवार से थी वो। तो उनके घर वाले उसके माता पिता क्या कह रहे हैं अभी? वो उसके माता पिता भाई भाभी यहाँ तो कोई आया नहीं, बाहर टॉर्चर करें, अकेले कहीं मिलते हैं उनको टॉर्चर करते हैं फैमिली को। जैसे कि गरीब परिवार को देखते हुए वो थोड़ा कुछ है तो इनको टॉर्चर कर। ये भाई दरिंदगी के ऊपर एक और दरिंदगी, मतलब ये दरिंदगी करने वाले को सजा की बजाय वो फैसला करने के लिए उनके इनके परिवार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। वो जो लड़की के माँ बाप जो भी रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से इस गरीब परिवार के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि भाई कैसे भी करके पैसे और लेने हैं, पैसे ले लो, कैसे भी करके समझौता कर लो। यही कह रहे हो आप? मतलब परिवार को घर पे आके या बारी कहीं पे? जैसे हम तो नहीं है घर पर, पापा जी मम्मी जी यहाँ दिखते हैं तो वो आते नहीं यहाँ पे। जब कोई उनको सूचना मिलती है या कहीं और अड़ोस पर कुछ भी होता है तो वो यहाँ पड़ोस जाते हैं। ताई जी बाहर जाती है तो गली में बोल लेते हैं, बड़ी में बोलते हैं, किसी बंदे से कहते हैं, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ टॉर्चर करते हैं, कोई रिलेटिव से करते हैं। देखिए भाई इतना कलयुग आ चुका है, कलयुग का अंत कहूँगा मैं कि भैया देखिए जो उसको मदद की बजाय उसको और ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है उस परिवार को कि भाई कैसे भी करके आप इसको समझौता करो। परिवार वालों से बुलवाया जा रहा है, रिश्तेदारों से बुलवाया जा रहा है कि भाई इस केस को यहीं रफा दफा करो। मैं उन रिश्तेदारों से और उनके परिवार वालों से कहना चाहूँगा, मैं अपनी जिम्मेवारी के साथ ये बातें कहना चाहूँगा, इस परिवार की तरफ से नहीं, मैं अपनी जिम्मेवारी पे ये बातें कह रहा हूँ। अगर आपकी भगवान न करे लेकिन अगर आपकी लड़की के साथ ये सब होता तो क्या तब आप भी समझौता करने के लिए तैयार होते? आप उस लड़की के इंसाफ के लिए लड़िए। मेरी आपसे यही प्रार्थना हाथ जोड़ के, उस लड़की के इंसाफ के लिए आप आगे आएँ। जिसने जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो अपना है पराया है। ये मत देखो कि भाई ये रिश्तेदार है कौन है, लेकिन उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और आप उनको कैसी सज़ा का वो लगा रहे हैं कि भाई क्या सज़ा मिलनी चाहिए? इस दरिंदगी की सज़ा तो मैं कह नहीं सकता क्या होनी चाहिए, लेकिन आप क्या सज़ा चाहते हो? हम प्रशासन से यही चाहते हैं, जैसे हमारी लड़की गुड़ियाँ तड़फ रही है ना, ऐसे ही तो वो तड़पना चाहिए, और उसके हाथ पैर काट के और चौगान के बीच में खड़ा करके तेल छिड़क के उसको आग लगा देनी चाहिए। देखिए भाई परिवार का दर्द अपनी जगह सही है, वो तो जो कानून है भाई, कानून हमारी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई जितने जल्दी हो सके उन दरिंदों को पकड़ करके कानून के हवाले किया जाए, कानून अपनी कार्रवाई करे और जितनी जल्दी हो सके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और परिवार के कुछ और सदस्य हैं हमारे साथ। राम राम जी। राम राम। ये इतनी दुखद घटना घटी है आपके परिवार पे, मतलब देखिए बात करने की सिचुएशन में नहीं है, मतलब बात नहीं कर सकते हैं। इस दर्द से ये परिवार गुजर रहा है